हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 4 कर्म संबंधी दृष्टांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म के भेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म संबंधी दृष्टांत में कर्म के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने पहले ही आपको कहा था कि मनुष्य इस संसार में कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म तो अवश्य ही करना है। फल को लेकर उस कर्म में भेद दिखाई देते हैं। यदि मनुष्य फल की इच्छा को लक्ष्य करके कर्म का विधान करता है तो वह सकाम कर्म कहलाता है। जैसे परीक्षा को उत्तीर्ण करने रूपी फल की इच्छा से अध्ययन करने रूपी कर्म का विधान सकाम कर्म है। फल की इच्छा के लिए किए बिना ही कर्म का संपादन निष्काम कर्म कहलाता है, अर्थात कर्तव्य का पूर्ण तत्परता के साथ संपादन का भाव प्रधान होता है। निष्काम कर्म में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्म फल का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से हजारों जन्मों में किए गए कर्मों का फल भी कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म बंधन का वह जनक है। साधक का बंधन अर्थात जन्म मृत्यु के अनवरतर प्रवर्तमान सृष्टि के चक्र में फंसना। प्रत्येक साधक की किसी भी कामना या इच्छा से प्रेरित होकर ही शारीरिक, मानसिक या वाचिक कर्म करते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में सकाम कर्म कहते हैं। इसका व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है कि फल की कामना के साथ कर्म करना ही सकाम कर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए 3 प्रकार की ऐषणाएं मानी जाती है, जिसमें सबसे पहला है वितैषणा, दूसरा है पुत्रेषणा और तीसरा है लोकेषणा, अर्थात स्त्री, पुत्र, धन एवं ऐश्वर्य आदि की लोक में निवास करने वाले प्राणियों की उत्कट अभिलाषा। इनकी पूर्ति के लिए किए गए कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। जो प्राणी इन कामनाओं से प्रेरित होकर या वशीभूत होकर कर्म करते हैं वे उनके शुभाशुभ फल भोगते हैं। इस कर्म बंधन के कारण ही जीव नाना योनियों में भ्रमण करते हैं। श्वेत रूपनिषद में ऋषि ने इसी सकाम कर्म को नाना योनियों में भ्रमण करने का मूल कारण बतलाया गया है। संकल्प, स्पर्श, सृष्टि और मोह से तथा भोजन, जलपान और वर्षा द्वारा सजीव शरीर की वृद्धि और जन्म होता है। यह जीवात्मा भिन्न भिन्न लोकों में कर्मानुसार मिलने वाले भिन्न भिन्न शरीरों को अनुक्रम से बार बार प्राप्त होते रहता है। इससे उपनिषद में कर्म को अविद्या कहा गया है। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान से मत हैं, वे उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इससे उपनिषद ग्रंथ में सकाम कर्मों का वर्णन भी प्राप्त होता है। इस जगत में शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों को करते हुए साधक को कम से कम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। उपनिषद के इस मंत्र में निष्काम कर्म का भी वर्णन प्राप्त होता है। त्याग भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म और परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म मनुष्य के बंधन के कारण नहीं होते। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो सके। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों एवं आचरणों के माध्यम से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य वस्तुतः काममय है। जैसी उसकी कामना होती है वैसी उसकी इच्छा शक्ति होती है, और जैसी इच्छा शक्ति होती है वैसा ही उसका संकल्प होता है, वैसा ही उसका कर्म होता है या करता है। ऐसा ही
फल उसको कालक्रम से जीवन में सदैव प्राप्त होते रहता है। मनुष्य जैसे आचरण वाला होता है वैसा ही हो जाता है। शुभ कर्म करने वाले शुभ की प्राप्ति करते हैं और अशुभ कर्म करने वाले अशुभ की प्राप्ति करते हैं। प्राणी पुण्य कर्म से पुण्यात्मा होता है और पाप कर्म से पापात्मा होता है। उपनिषदों के अनंतर मनुस्मृति में वैदिक कर्म एवं लौकिक कर्म उभय विध प्रत्येक कर्म को संकल्प युक्त एवं सकाम कहा गया है। कर्म फल की इच्छा करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु इच्छा का अभाव भी नहीं है, क्योंकि वेद का ज्ञान एवं वेदोक्त कर्म करना भी इच्छा से ही संपन्न होता है। इच्छा संकल्प मूलक है, यज्ञ संकल्प से होता है और सभी व्रत और यम नियम इत्यादि का पालन भी संकल्प से ही होता है। इस संसार में इच्छा के बिना किसी मनुष्य का कोई काम कभी नहीं देखा जाता है। जो मनुष्य कुछ भी करता है वह सब इच्छा की चेष्टा है। शास्त्रोक्त कर्मों का अच्छी प्रकार से संपादन करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य इस संसार में इच्छा अनुसार सब कर्मों का फल प्राप्त करता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह व्यर्थ ही जीता है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार के परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र वे अनुकूल व्यवहार नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो पुरुष आत्मा में ही परमात्म तत्व बुद्धि रखता है, उसी में रमण करता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मरमण का तात्पर्य है अपने मात्र में सीमित रहना तथा निष्क्रिय होना। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र का स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात प्राणी को कर्म करना ही उचित है। योग वशिष्ठ में इन्हीं तथ्यों को महर्षि ने अन्य दृष्टि से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि ज्ञान एवं कर्म के माध्यम से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जैसे पक्षी दोनों पंखों के सहारे आकाश में उड़ता है, वैसे ही ज्ञान तथा निष्काम कर्म के माध्यम से शब्द एवं पर ब्रह्म के अनुष्ठान द्वारा साधक पर ब्रह्म परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ दैव से श्रेष्ठ होता है, यह विचार कर सत्संगति आदि के सहारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मानुष्ठान करना चाहिए। कठोपनिषद में अपने पिता उदालक द्वारा यमलोक भेजे गए भक्त नचिकेता ने यमलोक में यमराज से कामनाओं से बंध कर कार्य करने और उनसे मुक्त होने के विषय में स्वयं पूछा, तो यमराज ने उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार के यह लौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और न काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती है, तब वह जो सदा से मरण धर्मा था सर्वदा के लिए अमर हो जाता है, और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर की भली भांति साक्षात का अनुभव कर लेता है। कामना रहित होकर किए गए कर्म बंधन के कारण नहीं बनते, सकाम कर्म बंधन के कारण बनते हैं। यह तथ्य इस वचन से प्रमाणित होता है। वेदांत दर्शन में कर्म मार्ग की अपेक्षा समुचित रूप से ज्ञान मार्ग के अनुपालन की बात
कही गई है। सुरेश्वराचार्य के अनुसार यद्यपि यह प्रमाणित है कि कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस लोक में अभ्युदय और निश्रेयस मिलते हैं, किंतु कर्म मोक्ष का साधन नहीं बन सकता है। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म और ज्ञान में महान अंतर है। कर्म का फल अभ्युदय और ज्ञान का फल निश्रेयस है। कर्म पुरुष व्यापार तंत्र है और ज्ञान वस्तु तंत्र है। कर्म का विषय भव्य है पर वह ज्ञान काल में नहीं रहता है। कर्म को अनुष्ठान की अपेक्षा है, ज्ञान अनुष्ठान से निरपेक्ष है। कर्म विकल्प है और ज्ञान स्वयं प्रकाश है। कर्म का फल उत्पाद, सत्कार्य, आप्य तथा विकार्य है और ज्ञान का फल ऐसा नहीं है। कर्म और ज्ञान की इस भिन्नता के कारण कर्म से ज्ञान का फल नहीं मिल सकता और कर्म तथा ज्ञान का यहाँ समुच्चय या युगपत मेल भी नहीं हो सकता, किंतु कर्म सर्वदा व्यर्थ नहीं जाता है। लोक संग्रह के लिए कर्म आवश्यक है। व्यवहारिक जीवन में कर्म का मूल्य सबसे अधिक है। परमार्थ में भी वह चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान में हेतु है, अतः परमार्थिक ज्ञान का कारण है। गीता के परम साधक अध्येता प्रखर विचारक लोक्यमान तिलक के मत में निष्काम कर्म साक्षात निश्रेयस्कर है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को ही प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। कहा भी गया है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विसंति। पुण्य के प्रभाव के कमजोर होने पर अर्थात स्वर्ग में निवास करने योग्य पुण्य के प्रभाव के कम हो जाने पर साधक पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इस विचार से स्पष्ट है कि सकाम कर्म जन्म और मृत्यु के अनवधि चक्र से मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म संबंधी दृष्टांत में कर्म के भेद में सकाम कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।